बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त फैसल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन जो फेस्टा है उसके अध्यक्ष राकेश यादव जी हमारे साथ हैं। और सदर बाजार में हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले जो 25-30 दुकानें सील हुई थी, उसको लेकर के काफ़ी कुछ प्रदर्शन चल रहा है। एमडी साहब से भी मिल चुके हैं, मॉनिटरिंग कमेटी भी गुहार लगा चुके हैं। धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ समस्याओं का हल नहीं निकल रहा है। सर, पहले तो ये बताइए कि दुकानें सील क्यों हुई थी और जो आपका धरना प्रदर्शन है इसकी कहाँ तक आपकी पेमेंट पहुँची? देखिए, सदर बाज़ार एक मुग़ल कालीन मार्केट है और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर सदर बाज़ार ही कमर्शियल नहीं है और मार्केट नहीं है तो फिर क्या है, वो सरकार हमें बता दी। जब 2004 में NC मेहता एंड कंपनी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 10 का, तो पूरी दिल्ली रेजिडेंशियल इलाके के अंदर सील होने लगी। लेकिन क्योंकि सदर बाज़ार एक कमर्शियल इलाका था और है, तो उसमें सदर बाज़ार की कोई दुकान, कोई गोदाम या कोई भी जगह सील नहीं है। 2004 में हमारे यहाँ पर हमारे एक DC साहब होते थे सेंटर के सदर पहाड़गंज सिटी जोन के, जैसे आजकल दोनों ज्वाइन एक हैं, उस वक्त भी था। तो उन्होंने पूरी मार्केटों का सर्वे भी किया और 2006 में ये मॉनिटरिंग कमेटी गठन हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने एक मैटर बना के भेजा सर्वे करने के बाद कि इन माई सर्वे आई फाउंड दिस पर्टिकुलर एरियाज मार्केट मोर देन 95% कमर्शियल, hence therefore it should be treated as commercial। ये उनका एक लैंग्वेज था। और उस टाइम दिनेश राय साहब वाइस चेयरमैन होते थे DDA के, चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं। तो हमने उनकी जो पर्सनल हेयरिंग थी, जब मास्टर प्लान 2021 में जब हेयरिंग हो रही थी, तो हमने अपना पक्ष रखा। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हमारे सर्वे भी ये कह रहा है आपकी दुकानें सील नहीं होंगी, हम इसको मॉडिफाइड कर देंगे। उसके बाद कुछ 2100 कुछ सड़कें इन्होंने मॉडिफाइड की, लेकिन हमारा सदर बाज़ार 2004 से लेके और आज 2023 हो गया, नियर अबाउट 17 साल की करीब का पीरियड बैठता है, कोई दुकान सील नहीं हुई। तो हमारा व्यापारी का काम व्यापार करना है, तो हम ये मान के चले कि सब कुछ क्लियर है। अब पिछले से साल 2020 के अंदर हमारा जो जटवाड़ा मार्केट, जो कि सदर बाज़ार की एक अभिन्न अंग मार्केट है, उसमें नियर अबाउट 250-300 दुकानें होंगी। तो उनको एक साहब ने, एक्टिविस्ट हैं वो, मुझे पता लगा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की MCD के अंदर कि ये एरिया किस एरिया में आता है। तो उन्होंने MCD ने जवाब दिया। इसमें MCD के जो ऑफिसर्स थे और वो जो ब्लैकमेलर थे, उन्होंने इस बात पर इनकी मिली भगत थी और उन्होंने जवाब दिया कि ये टोटल एरिया रेजिडेंशियल इलाके में आता है। इससे पहले हमें किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारा इलाका किस में आता है, क्योंकि 2004 से लेकर 2023 तक कोई दुकान सील नहीं और 2020 में भी कोई सील नहीं हुई थी। इन बिटवीन दिल्ली में फिर सीलिंग रही और 2007 में ये मैटर आया जब जयपाल रेड्डी साहब अर्बन मिनिस्टर होते थे कांग्रेस के और दिल्ली राज्य मंत्री होते थे आपके अजय माकन जी। तो उन्होंने एक बात का ये क्लैरिफाई किया पार्लियामेंट के अंदर में कि 2007 तक जो मार्केटें कमर्शियल हैं, मोर देन 70% कमर्शियल एक्टिविटी है, उसको कमर्शियल माना जाएगा और किसी भी तरीके की कोई सीलिंग नहीं होगी। इस मुद्दे में बंगला रोड, कमला नगर टोटल इसी एरिया में आता था, लेकिन क्योंकि 2007 से पहले के सबूत थे उनके पास, तो वो मार्केट सील नहीं हुई। सेम प्रोसेस रहा। अब ये जब सील हुई तो हमने, यहाँ के दुकानदार हैं हमारे, उन्होंने DC साहब राजेश गोयल जी होते थे, हमने फेडरेशन के तौर पर भी लेटर चिट्ठी लिखी। तो मैं खुद जाता था उनके बाद DC साहब के पास,
तो उन्होंने कहा राकेश जी ये फेडरेशन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये इंडिविजुअल नोटिस इशू किए गए हैं, तो आपका कोई रोल नहीं है, ये इंडिविजुअल तौर पर मुझे जवाब देंगे, मैं इनकी हेयरिंग कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट मानने से मना कर दिया, और ये बड़ा स्कैम है, दैट इज कॉल्ड स्कैम है, और इसमें स्कैम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से CBI से, CID से, होम मिनिस्टर से और जितने भी सिविक एजेंसीज हैं जो ये घोटालों की जांच पड़ताल करती है, वो इस घोटाले की भी जांच पड़ताल करे कि आखिर 2004 में जो दुकानें सील नहीं हुई वो 2023 में दुकानें सील कैसे हो। इस मामले में हमने ये भी 12 जनवरी 2023 को हमारी 17 दुकानें उन्होंने सील की और 2 दुकानें पहले सील करके थे। ऐसा उन्होंने कहा कि 3 दुकानों को और हमारे पास है, टोटल 22 दुकानों का प्रॉब्लम है हमारे पास। और उसके बाद 250 दुकानों का सर्वे और है हमारे पास, जो कि मॉनिटरिंग कमेटी ने बोला, तो हमें उस पर भी एक्शन लेना है। जब ये बात हमारे सामने आई तो हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमने दिल्ली पुलिस का कोई विरोध नहीं किया, हमने NCD का भी विरोध नहीं किया, क्योंकि प्लेटफॉर्म विरोध करने के बहुत होते हैं। कानून अपने हाथ में लेना एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, या एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, या लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ संस्था होने के नाते हमारा ये फ़र्ज नहीं बनता था कि वहाँ पे हाई करें या कोई उनको केस बने, फिर जमानतें कराई जाएँ। तो ये व्यापारी का ना तो नेचर है ना कर्तव्य है। तो हमने इस मामले में वहाँ पर धरना शुरू हुआ, व्यापारियों ने, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई, रोजी रोटी ख़त्म होने के साथ जो सर्वेंट है उनकी नौकरियाँ जाने का खतरा हो गया। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जिनसे हमने पैसा लेना है वो तो ये मान के बैठ गए कि अब इनकी दुकानें सील होनी है तो पैसा देने की ज़रूरत क्या है, और जिनको हमने पैसा देना है वो सब लोग इकट्ठे होकर आ गए कि भाई हमने पेमेंट, तो आपकी दुकानें सील हो गई, पता नहीं आपका बिजनेस कब खुले या ना खुले। तो ये हमारी साख पर बहुत बड़ा अटैक हुआ, गुडविल में बहुत बड़ा अटैक हुआ, और हम लोग भुखमरी पे और दिवालियेपन पे आने की कगार पर हुए। ये एक बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। अभी जो MCD के कमिश्नर है ज्ञानेश भारती जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मीटिंग की, सबको उनको तथ्य समझाए। आज भी वो कोई ऑफिसर मेरी बात को डिनाई नहीं कर रहा है कि कमर्शियल नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि 95% कमर्शियल नहीं है, इसको मानते हैं। लेकिन क्योंकि उनके रिकॉर्ड मोडिफाइड नहीं हुए, DDL नहीं किए, तो ये एक बड़ा मतलब जिसे कहते हैं, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर एक बहुत बड़ा हर्डल्स है, माइल्स है, स्टोन है, कि इसको हटा नहीं पा रहे, ना गवर्नमेंट हटा पा रही, ना हम हटा पा रहे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला। हमारा आज 12 दिन हो गए एज चल रहा है यहाँ पर, लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा। हमने पूरा दबाव बना रखा है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।